हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सिद्ध साहित्य के प्रमुख कवि शरपा को। पिछली वीडियो में हम लोग सिद्ध साहित्य के बारे में पढ़े थे, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो सिद्ध साहित्य के जो प्रमुख कवि हैं, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण कवि हैं शरपा, उनके बारे में हम देखेंगे। शरपा से अनेक प्रश्न बनते हैं, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं शरपा के बारे में। सबसे पहले हम लोग इनके समय की बात करेंगे। तो जो राहुल संस्कृतायन है, उन्होंने शरपा के समय को 769 ईस्वी माना है, जो कि सर्वमान्य मत है। अगला इसमें नाम आता है डॉक्टर रामकुमार वर्मा का, जिन्होंने शरपा के समय को विक्रम संवत 717 से 826 माना है। यदि हम शरपा की जाति की बात करेंगे तो ये जाति से ब्राह्मण हैं। और यदि इनके हम कार्य क्षेत्र की बात करेंगे तो इनका जो कार्य क्षेत्र है वो है नालंदा, बिहार। और शरपा के अन्य नाम की अगर बात करेंगे तो शरपा के अन्य नाम में आता है सरोज व्रज, राहुल भद्र और सरोरू। अब हम लोग आगे देखते हैं शरपा की रचनाएं, यानी जो शरपा है उनकी रचनाएं क्या हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है कि वर्तमान समय में शरपा की कोई भी रचना उपलब्ध नहीं है, केवल कुछ पद मिलते हैं। यानी जो प्रेजेंट टाइम है, इस समय जो शरपा की कोई भी रचना वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, उनके सिर्फ कुछ पद ही हमें प्राप्त होते हैं। अब इसमें अगला पॉइंट है कि शरपा की 32 रचनाओं का उल्लेख मिलता है, जिनमें से मुख्य निम्नलिखित है। यानी जो शरपा है उनकी 32 रचनाओं का उल्लेख मिलता है, जिनमें से कुछ प्रमुख है। आइए उसको देखते हैं। सबसे पहले दोहा कोश, आप इसे जरूर याद रखिएगा, क्योंकि दोहा कोश शरपा की सर्वाधिक बार पूछी जाने वाली रचना है और ये उनकी प्रमुख रचनाओं में से एक है। दूसरा रचना इसमें है दोहा कोश नीति, तीसरी है दोहा कोश चर्या गीति, चौथा है डाकनी वज्र गीति और पांचवा है दोहा कोश उपदेश गीति। अब आगे हम देखेंगे इसमें शरपा के बारे में कुछ विशेष तथ्य। यहाँ से हमेशा प्रश्न बने हैं, एक एक पंक्ति से, यहाँ हर एक पंक्ति जो है अपने आप में एक प्रश्न है। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले देखेंगे शरपा राजा धर्मपाल के समकालीन थे। यानी यदि पूछेगा कि जो शरपा है वो किसके समकालीन थे, तो वो राजा धर्मपाल के समकालीन थे। अगली पंक्ति इसमें है कि 84 सिद्धों में शरपा कालक्रम की दृष्टि से प्रथम सिद्ध थे। ये कई बार पूछा गया है कि सिद्ध साहित्य में जो प्रथम सिद्ध कौन थे, तो वो थे शरपा। तीसरा पॉइंट इसमें है कि राहुल संस्कृतायन ने इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना है। बहुत बार पूछा गया है कि राहुल संस्कृतायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है, तो शरपा को माना है। अगला पॉइंट इसमें है कि ये सिद्धों में सहजयान एवं महासुखवाद के प्रवर्तक हैं। अब ये महासुखवाद क्या होता है, देखिए महासुखवाद से तात्पर्य ये है कि जैसे सिद्ध क्या करते थे, सिद्ध शादी नहीं करना चाहते थे, यानी वो विवाह करना नहीं चाहते थे, लेकिन जो है गृहस्थ जीवन जीना पसंद करते थे। यानी वो सोचते थे कि विवाह न करना पड़े, लेकिन स्त्रियों के साथ रहना वे पसंद करते थे। तो जो उनकी इस तरह की जो नीति थी, ये महासुखवाद कहलाती थी। अब आगे इसमें है कि हिंदी में दोहा चौपाई एवं कड़वक पद्धति का प्रयोग करने वाले प्रथम कवि शरपा हैं। ये कई बार पूछा गया है कि दोहा चौपाई एवं कड़वक शैली का प्रयोग करने वाले हिंदी में कवि कौन है, तो शरपा हैं, जिन्होंने दोहा चौपाई और कड़वक शैली का प्रयोग किया। आगे इसमें अगला पॉइंट है कि शरपा द्वारा रचित साहित्य उपदेशात्मक एवं शांत रस प्रधान है। यानी शरपा ने जिस साहित्य की रचना की वो कैसी थी, उपदेश देने वाली थी और उसमें शांत रस की प्रधानता थी। अब आगे हम देखेंगे इसमें कि शरपा के संबंध में आलोचकों के मत, यानी जो शरपा है उनके संबंध में आलोचकों ने अपने क्या क्या मत दिए हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहला मत इसमें आता है कि सिद्धों में शरपा सबसे पुराने सिद्ध हैं। इनका समय विक्रम संवत 690 है। ये कथन किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगर इस तरह भी ये पूछा जाता है कि शुक्ल जी ने शरपा का समय क्या माना है, तो शुक्ल जी ने विक्रम संवत 690 माना है, ये भी आप याद रखिएगा। अगला पॉइंट इसमें है कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग शरपा में ही दिखाई देता है। ये कथन डॉक्टर बच्चन सिंह का है। और ये जो मैं कथन आपको बता रहा हूँ, ये 2 ही 3 कथन है, लेकिन ज़्यादा बार एग्जाम में पूछे गए हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण कथन है। अब अगला इसमें कथन देखेंगे। तीसरा कथन है कि शरपा दोहा चौपाई के प्रथम प्रयोक्ता एवं हिंदी के प्रथम कवि हैं। ये राहुल संकृतायन का कथन है। यदि आपको फैक्ट भी याद है कि शरपा को राहुल संस्कृतायन ने हिंदी का प्रथम कवि माना है, तो भी आप इसका जवाब दे सकते थे। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि शरपा की प्रमुख पंक्तियाँ, यानी शरपा की कुछ पंक्ति जो है कभी कभार एग्जाम में पूछी जाती हैं। इसमें पहली पंक्ति है कि पंडित सअल संत बखड़ही देखही देहई बुध बसंतड़ जाड़ई।
इसमें दूसरी पंक्ति है कि जय ही मन पवन न संचरई रवि शशि नहीं पवेश। तीसरी पंक्ति है नादन न विदु न रवि न शशि मंडल। तो ये सरपा की प्रमुख पंक्तियाँ थी, आप इसको जरूर याद रखिएगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पूरी तरह समझ में आया होगा। तो सरपा से बनने वाले जितने भी प्रश्न थे, जितने भी पॉइंट थे, हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। अब हम अगली वीडियो में देखेंगे जो और सिद्ध साहित्य के कवि हैं, यानी लुइपा, कड़पा, डोम्बिपा, इनके बारे में हम लोग एक अलग से वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो आपको कैसी लगी? यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।